हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर में। मैं हरमेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 मैथ सॉल्यूशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हमें कमेंट्स कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों माना x + y बराबर 5 है। हमने ये मान लिया कि x + y बराबर 5 है, ठीक है। और मान लिया बच्चों कि x - y बराबर 1 है, ठीक है। हमने क्या माना कि x + y बराबर 5 है और x - y बराबर 1 है। क्यों माना गया है? क्योंकि हमें समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बच्चों x + y बराबर 5 हमारी पहली समीकरण हो गई और x - y बराबर 1 हमारी दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बड़े ही ध्यान से हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम किसी एक समीकरण से, चाहे हम समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें, ठीक है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है कि हम किसी एक समीकरण को लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने समीकरण 1 ली, यानी समीकरण 1 से, ठीक है, हम समीकरण 1 लिखेंगे x + y बराबर 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात x की वैल्यू या y की वैल्यू, ठीक है। वो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, चाहे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, x बराबर हो जाएगा 5 - y, ठीक है। ये जो y है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 5 - y, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है 5 - y, इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे, अर्थात किसी एक की वैल्यू किसी जब दूसरे समीकरण में रखी जाती है तो इसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। जैसे हम रखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है 5 - y और समीकरण 2 क्या है x - y बराबर 1। तो x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यानी 5 - y बराबर 1, ठीक है। 5 माइनस y और माइनस y हो जाएगा बच्चों माइनस का 2y बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ये जो प्लस का है वो इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2y इधर हो जाएगा प्लस का 2y। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 2y, ठीक है। अर्थात y बराबर हो जाएगा 4/2, यानी y का मान निकल के आएगा 2, ठीक है। जब y का मान 2 है तो x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसीलिए x बराबर 5 - y है और y की वैल्यू क्या आई है 2, यानी x बराबर 3, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अभ्यास 3.3 का पहला ही क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं। x प्लस वाई बराबर 14 जिसे हमने मान लिया समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4 जिसे हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, चाहे हम x का मान निकाल लें या y का मान। तो बच्चों जैसे हमने x का मान निकाल लिया, ये जो y प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 14 माइनस y। ठीक है, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 माइनस बाई बराबर 4। ये जो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई वो हमने यहाँ पर रख दी। 14 माइनस बाई और माइनस का वाई हो गया माइनस का 2y बराबर 14 बराबर 4। ये 4 प्लस का है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2y इधर आकर प्लस का 2y हो जाएगा। 14 में से जब 4 जाएगा तो 10 बचेगा बराबर 2y। 10 ये 2 गुणा में है, ये बटे में आ जाएगा और प्राप्त होगा y। 10 बटे 2 का मतलब होता है 5, यानी y का मान प्राप्त होगा 5। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से x का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y, यानी y की जगह हम लिख देंगे 5, यानी जब 14 में से 5 जाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आपको अगर ये विधि समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। s माइनस टी बराबर 3 इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी s माइनस टी बराबर 3। हमें यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, चाहे s की वैल्यू निकाल लें या t की वैल्यू निकाल लें। तो हमने यहाँ s की वैल्यू निकाल ली, ये जो माइनस का t है इधर आकर प्लस का t हो जाएगा, यानी s बराबर प्राप्त हुआ 3 प्लस t। ठीक है, s बराबर 3 प्लस t। अब हम समीकरण 2 में s का मान रख देंगे, s का मान रख देंगे तो s बराबर 3 प्लस t है, 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक है बच्चों, 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। देखेंगे बच्चों, ये जो 3 है वो 3 प्लस t के मतलब दोनों के बटे में है। तो जब 3 प्लस t बटे 3, ये जो 3 इन दोनों के बटे में है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3 बटे 3 और t बटे 3।
क्योंकि 3 जो है वो दोनों के बटे में होगा, इसलिए हमने अलग अलग लिख लिया इसे। t/2 बराबर 6। 3 से 3 कट गया, यानी हमें प्राप्त होगा 1 t/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये जो 1 है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। t/3 प्लस t/2 बराबर 6 - 1 बराबर 5 प्राप्त होगा। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर t के अपॉन में 3 है प्लस t/2 बराबर क्या हुआ 5। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों तब सॉल्व होंगे जब इन दोनों के हर कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के हर समान करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा, यानी 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, t/3 प्लस t/2, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आया 6। इस 3 को 6 में बदलने के लिए हमें 2 से गुणा करनी होगी, अर्थात इस 3 के ऊपर जो t है उसमें 2 से गुणा होगी, यानी 2t प्लस t/2। यहाँ पर 2 है, 2 को 6 में बदलने के लिए 3 से गुणा होगी, अर्थात 2 से ऊपर वाला जो t है उसमें 3 से गुणा होगी, यानी 3t बराबर 5। 2t और 3t, 5t/6 बराबर 5। 5t बराबर ये 6 बटे में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा 6। t बराबर 5 गुणा 6 बटे ये 5 इसके गुणा में है, ये अपॉन में आ जाएगा। t बराबर 5 से 5 कट गया, यानी t का मान हमें प्राप्त हुआ 6। ठीक है बच्चों, जब हमें t का मान मिल जाएगा तो s का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 प्लस t, 3 प्लस t का मान 6, यानी s का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। ये हमारी पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से देखेंगे, 3x - y बराबर 3। हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x बराबर 3 प्लस y, ये y इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 3 प्लस y बटे 3। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से देखते हैं बच्चों। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। ठीक है, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, x की जगह 3 प्लस y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 से ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 से अंदर गुणा हो जाएगी, 3 तियाँ 9, 3 और y की गुणा 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि 3y से 3y कटा, यानी 0 और 9 बराबर क्या प्राप्त हुआ 9। बच्चों जब इस तरीके की कंडीशन आती है कि जब मतलब x और y जब किसी दो समीकरण को सॉल्व करने पर जब प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसे जो समीकरण होते हैं वो समांतर होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, अर्थात असंगत होते हैं। ठीक है बच्चों, ये असंगत हैं क्योंकि इनमें x और y का मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये क्या होंगे, असंगत
और असंगत के कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अर्थात इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे जब दो समीकरणों को सॉल्व करने पर x और y हमें प्राप्त नहीं होता है तो वो दोनों समीकरण असंगत होती हैं और असंगत समीकरणों के कोई हल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के जो दशमलव हैं वो हटा लें। ठीक है, यहाँ पर दशमलव एक स्थान के बाद है 0.2 यानी एक ही स्थान है। ठीक है, यहाँ भी दशमलव एक स्थान है और यहाँ पर भी दशमलव एक स्थान के बाद है। यहाँ पर भी एक स्थान और यहाँ पर भी एक स्थान। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये जो दशमलव है वो हट जाएगा। ठीक है, यानी हम इसे लिखेंगे 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों समीकरणों के दशमलव हटा लिए। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी और ये दूसरी इक्वेशन। समीकरण 1 से देखेंगे बच्चों। समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 13। हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 13, ये प्लस का 3y इधर जाकर माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर प्राप्त होगा 13 - 3y बटे 2। ठीक है बच्चों, x बराबर 13 - 3y बटे 2 हमें प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान हम रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे 4, x की वैल्यू 13 - 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 2 से ये 4 कट गए, 2 दूनी 4। ये 2 जो है वो 13 - 3y के गुणा में है, यानी 2 से अंदर गुणा होगी। 2 और 13 गुणा करेंगे तो 26, 6y 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23। 26 5y में से, क्योंकि 5y प्लस का है और 6y माइनस का, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 1y अर्थात माइनस का y बराबर 23। ठीक है, y को हम इधर ले आएंगे 26, 23 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी y 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बराबर y, यानी y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। जब y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 13 - 3y, y का मान 3 बटे 2। x बराबर 13 - 3 × 9 बटे 2। x बराबर हो जाएगा ये 13 में से 9 जाएंगे 4 बटे 2 यानी 2। ठीक है, तो y का मान 3 आया और x का मान 2 प्राप्त हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5, √2x √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, ये हमारी पहली समीकरण रहेगी और ये समीकरण 2 रहेगी। समीकरण 1 से देखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये √3y इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये √2 है, ये अपॉन में आ जाएगा y। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो √3x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2 बाई माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, √3 और √3 की गुणा जब करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 3/√2 बाई माइनस √8y बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे इन दोनों में y कॉमन है, माइनस 3/√2 माइनस का √8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये जो माइनस का 3/√2 माइनस √8 ये y के क्या हैं, गुणांक है, जो इधर आकर बटे में हो जाएगा और 0 के बटे में जब कुछ होता है तो वह 0 हो जाता है, यानी y का मान क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, जब y का मान 0 प्राप्त हुआ है इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 और y का मान क्या है 0, तो x बराबर हमारा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान 0 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। थ्री एक्स बटे 2 माइनस 5y बटे 3 माइनस का 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये हमारी पहली समीकरण है बच्चों और ये समीकरण 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से ये हो जाएगा 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। 3x बटे 2 बराबर ये माइनस का 5y बटे 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3x बटे 2 बराबर यहाँ माइनस 2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा, क्योंकि हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम 3, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगी, यानी माइनस के 6 प्लस 5y। ठीक है बच्चों, तो x बराबर प्राप्त होगा, ये 2 ऊपर गुणा में आ जाएगा और 3 अपॉन में बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 2 से अंदर गुणा कर लें, माइनस का 12 प्लस का 10y 3 दिया 9, तो ये हमारी x की वैल्यू रही। समीकरण 2 में x का
मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे। x का मान है -12 प्लस का 10y बटे 9। ठीक है, ये x का मान रहा। अपॉन में 3 है, अर्थात 3 अपॉन में लिखा जाएगा, प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। -12 प्लस 10y बटे 9 3 27 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब क्या देखेंगे बच्चों, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 27 और 2 का एलसीएम 54। ठीक है, इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, 12 दूनी 24 20y प्लस इसमें 27 से गुणा हो जाएगी, 27y बराबर 13 बटे 6। ठीक है, -24 प्लस 20y और 27y हो जाएंगे हमारे 47y बराबर, ये 54 इधर गुणा में आ जाएगा, 6 ने 54, -24 प्लस 47y बराबर 13 नेमा 117। ठीक है, 47y बराबर 117, ये माइनस का 24 इधर आकर प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, 47y बराबर हो जाएगा बच्चों 141। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47 अर्थात 3। 47 या 141 होते हैं, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा हमारा -12। ठीक है, यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली है वहाँ पर हम y का मान रख देंगे, प्लस 10y अपॉन 9, यानी x बराबर -12 प्लस 30 बटे 9, x बराबर 18 बटे 9, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में अवश्य बताइए। अगले बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को हल करना है और उसके बाद y बराबर mx प्लस 3 की सहायता से m का मान ज्ञात करना है। देखते हैं बच्चों इसका हल। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारी पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, इन दोनों को हल करना है और फिर y बराबर mx प्लस 3 से हमें m का मान ज्ञात करना होगा। तो बच्चों इन्हें हल करते हैं। समीकरण 1 से देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11। 2x बराबर 11 माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में x का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में हम x का मान क्या रख देंगे
ठीक है, रख देंगे। समीकरण 2 से 2x यानी 11 माइनस 3y/2 आया, माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 प्राप्त होगा। 11 माइनस ये 7y हो गया माइनस का 24। ठीक है, ये माइनस का 24 इधर आकर प्लस का 24 हो जाएगा बराबर, और ये 7y जो माइनस का है वो इधर का प्लस का 7y हो जाएगा। 11 और 24 होगा बच्चों 35 बराबर 7y, यानी y का मान हो जाएगा 35/7 अर्थात 5। ठीक है, y का मान क्या प्राप्त हुआ? 5। अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 11 माइनस 3, y का मान 5 प्राप्त हुआ है बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 दिया 15/2। x बराबर 11 में से जब 15 घटाए जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा बटे 2। x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो बच्चों x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y के जो मान आए हैं इनकी सहायता से हमें y बराबर mx प्लस 3 से m का मान ज्ञात करना होगा। तो बच्चों देखेंगे अगला हल, y बराबर mx प्लस 3 से, y बराबर mx प्लस 3 से। देखो बच्चों y का मान क्या प्राप्त हुआ है? 5। x का मान क्या प्राप्त हुआ है? माइनस का 2 और 3। ये 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2m। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा, यानी माइनस का 2m। m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2, यानी m बराबर माइनस का 1। ये हमारा m का मान होगा। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं बच्चों जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, और उन्हें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है। क्या मान लिया हमने बच्चों? x, और दूसरी संख्या हमने मान ली y। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, यानी एक में से जब दूसरी संख्या जब घटाई जाएगी तो 26 प्राप्त होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। x माइनस वाई बराबर 26 प्राप्त होगा। जब दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x में से हम जब y घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 26। ठीक है, क्वेश्चन अगले कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, एक संख्या अर्थात x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 3y। x बराबर 3y। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। देखो बच्चों,
हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से देखेंगे, क्योंकि हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x माइनस वाई बराबर 26 है। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 26, ये माइनस का y इधर आकर प्लस का y हो जाएगा, यानी प्लस x बराबर 26 प्लस y प्राप्त होगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 है हमारी x बराबर 3y और x का मान प्राप्त हुआ है 26 प्लस y, तो x की जगह हम 26 प्लस y रख देंगे। ठीक है, 26 बराबर ये प्लस का y इधर आकर माइनस का y हो जाएगा, 26 बराबर 2y, यानी y बराबर प्राप्त होगा 26/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है और ये अपॉन में आ जाएगा, यानी y का मान प्राप्त हुआ 13। ठीक है, अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 26 प्लस 13, यानी x बराबर प्राप्त हुआ 39। ठीक है बच्चों, हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। इसका अर्थ ये है कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। ठीक है बच्चों, हम चाहें तो इन्हें जांच भी कर सकते हैं। 39 और 13 का जो अंतर है वो 26 होगा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात जो 13 है, अर्थात जो 39 है वो 13 का 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण का अर्थ होता है बच्चों ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। जैसे मान लीजिए एक कोण A है और दूसरा कोण B, तो उनका योग 180 अंश होना चाहिए। संपूरक कोण का अर्थ होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ठीक है, दो कोण A और B, उन दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, वही हमारे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना कोण A बराबर x। ठीक है, हमने कोण A को मान लिया x और कोण B को हमने मान लिया y। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार बच्चों कि दो संपूरक कोणों का, देखो जब दो संपूरक कोण है तो उनका योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो कोण A और कोण B का योग 180 अंश होना चाहिए। कोण A को हमने क्या मान लिया, x, यानी x प्लस कोण B को हमने क्या मान लिया, y बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, जो हमारी क्या बन जाएगी, पहली समीकरण। क्वेश्चन में अगले ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों हमने मान लिया कि कोण A जो है वो बड़ा कोण है, क्या है, बड़ा कोण है। ठीक है, तो कोण A जो होगा यानी बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, अर्थात कोण A छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा। ठीक है, कोण A को हमने क्या माना है, x, कोण B को हमने y माना है, प्लस 18 होगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2।
हाँ, अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 180 अंश, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 180 अंश माइनस वाई। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस वाई, यहाँ से देखें बच्चों, बराबर वाई प्लस 18। ठीक है, 180 अंश, ये जो प्लस का 18 अंश है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का वाई इधर आकर प्लस का वाई। 180 में से जब 18 अंश घटाया जाएगा तो 162 अंश बचेगा और बराबर हो जाएगा 2y। क्या सही है? ये हो जाएगा बच्चों 162 अंश बटे 2 बराबर बाई, 162 बटे 2 बराबर बाई अर्थात 81 अंश। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारा कोण B है यानी वो क्या होगा, 81 अंश का होगा। ठीक है, अब हम कोण A ज्ञात कर सकते हैं अर्थात x ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है वहाँ पर हम y का मान रख देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 81 अंश, x बराबर ये हो जाएगा 99 अंश। ठीक है, तो बच्चों जो पहला कोण होगा वो 99 अंश का होगा और जो दूसरा कोण होगा वो 81 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और मान लिया बच्चों एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक है, हमने मान लिया कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है और एक गेंद का जो मूल्य है वो 22 रुपये है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य होगा 7x, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य होगा 6y और दोनों का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 3800 रुपये। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अगले ये कह रहे हैं उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। इसी प्रकार बच्चों 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदें यानी 5y 1750 में खरीदी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से देखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3800 माइनस 6y हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से 3x यानी हम x की वैल्यू रख देंगे, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अगले देखते हैं बच्चों, इसे 3 से जब 3800 की जब गुणा की जाएगी तो हो जाएगा
00, 8 तियाँ 24, 2 3 तियाँ 9 और 2 11। 3 से जब 6y की गुणा करेंगे तो 18y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे। 11,400 माइनस 18y प्लस 7 पंजे 35y बटे 7, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 11,400। 35y में से जब 18y घटाया जाएगा तो प्लस का 17y बचेगा बराबर 7 और 1750। ठीक है, 11,400 प्लस 17y बराबर 1750 और 7 के क्या कर लेंगे बच्चों, गुणा। ठीक है, 11,400 प्लस 17y बराबर, इनके आपस में गुणा करेंगे। 0 7 पंजे 35, 17 सत्ते 119 यानी 122, यानी 12,250 प्राप्त होगा। 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। 17y बराबर हो जाएगा, इन्हें घटाते हैं 50, 12 में से 4 जाएंगे 8, यानी 850 बचेंगे। तो बच्चों y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, यानी 17 पंजे 85, अर्थात y का मान क्या प्राप्त होगा, 50। ठीक है बच्चों, हम इसकी सहायता से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, यानी y का मान 50 बटे 7। तो बच्चों x बराबर हो गया 3800 माइनस 6 पंजे 30, यानी 300 बटे 7। x बराबर 3800 में जब 300 घटा जाएंगे तो 3500 प्राप्त होगा बटे 7। x बराबर 7 पंजे 35, यानी 500। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि एक बल्ले का जो मूल आया वो 500 रुपये आया, और एक गेंद का जो मूल प्राप्त हुआ वो 50 रुपये है। ठीक है, जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो बच्चों एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, बच्चों हम ये मान लेते हैं कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है। कितना है? x रुपये। ठीक है, और टैक्सी का जो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर वो बच्चों हमने मान लिया 22 रुपये। ठीक है, हमने मान लिया कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x रुपये है
और टैक्सी का जो अतिरिक्त भाड़ा है प्रति किलोमीटर के अनुसार वो 22 रुपये है। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए बच्चों नियत भाड़ा तो हमारा मतलब कांस्टेंट होगा, ये तो हमें देना ही है। 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर हमारे अतिरिक्त किलोमीटर हो गए, इसलिए 10 गुणा 22 बराबर 105। ठीक है बच्चों, x क्या है हमारा नियत भाड़ा, वह व्यक्ति 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, इसलिए 10/22 हमारा अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा और टोटल जो भाड़ा होगा वो 105 रुपये होगा। यानी पहली समीकरण हमारी यही होगी। दूसरी समीकरण क्या होगी कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो बच्चों x हमारा नियत भाड़ा है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा इसमें लगाया जाएगा तो कितना प्राप्त हो रहा है 155 रुपये। ये हमारा दूसरी समीकरण होगी। समीकरण 1 से देखेंगे बच्चों, x प्लस 10y बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारी यह है, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 15y में से जब 10y घटाया जाएगा तो 5y प्राप्त होगा बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस ये प्लस का जो 105 है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 155 में से जब 105 घटाया जाएगा तो 50 प्राप्त होगा, यानी y बराबर हो जाएगा 50/5 अर्थात 10। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर है 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10, y का मान 10, यानी x बराबर 105 माइनस 100 यानी x बराबर 5 रुपये। तो बच्चों हमारे आंसर आए कि जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा जो प्रति किलोमीटर है वो 10 रुपये है। इसीलिए टैक्सी का नियत भाड़ा वो 5 रुपये है और टैक्सी का जो अतिरिक्त भाड़ा है प्रति किलोमीटर वो 10 रुपये है। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देखो बच्चों 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, 5 रुपये। 5 रुपये तो टैक्सी का नियत भाड़ा है, अर्थात उसे 5 रुपये तो देने ही होंगे। ठीक है, और प्रति किलोमीटर 10 रुपये अतिरिक्त भाड़ा है। वह कितने किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर, अर्थात 25 किलोमीटर पर 10 रुपये के हिसाब से ये उस पर एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा, यानी 5 प्लस 25 250 यानी उसे 255 रुपये देने होंगे। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों, भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है, जिसमें x क्या है, हमारा अंश होगा और y हमारा हर होगा, ठीक है। इसलिए बच्चों हमने भिन्न मान ली x/y। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश में 2 जोड़ दिया और हर में भी हमने क्या जोड़ दिया, 2, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी अब ये जो भिन्न है वो बदलकर 9/11 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x + 2 अपॉन y + 2 बराबर 9/11, हम आपस में तिरछी गुणा कर देंगे। 11x 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों। 11x, ये जो 9y है, एडिट कर दिए इसके बाद, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, तिरछी गुणा कर लेंगे। 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, ठीक है। 11x बराबर 9y + 18, हम ये जो 22 से प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 22 हो जाएगा। 11x बराबर 9y, 18 में से बच्चों जब 22 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं, दूसरी कंडीशन पर आते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है बच्चों, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, दूसरी समीकरण है। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से त्रिसी गुणा कर लेते हैं। 6x + 6 × 18, 5y + 5 × 15, ठीक है। 6x बराबर 5y + 15 माइनस, ये जो प्लस का 18 है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 6x बराबर 5y और 15 में से जब 18 जाएगा तो बच्चों माइनस का 3 बचेगा। अब देखो बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि बच्चों समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 9y - 4/11, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 से हमने x का मान ज्ञात कर लिया, 9y - 4/11। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 6, x का मान है 9y - 4/11 बराबर 5y - 3, ठीक है। क्या करेंगे, 6 से अंदर गुणा कर लेंगे, 9 × 6 = 54y, 6 × 24 बराबर
अपॉन 11 बराबर 5y माइनस 3। ठीक है, 54y माइनस 24 बराबर इस 11 से इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 11 पंजे 55, y 11 तियाँ 33। ठीक है बच्चों, ये जो 33 है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 बराबर 55y, ये 54y प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 33 में से जब 24 घटाए जाएंगे तो 9 बचेगा, यानी y का मान क्या प्राप्त हुआ, 9। ठीक है बच्चों, यानी y का मान क्या प्राप्त हुआ, 9। अब हम x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 9y, y का मान 9 माइनस 4/11, 9 ने 81 माइनस 4/11, 81 में से जब 4 घटाए जाएंगे 77/11, यानी x का मान क्या आया, 7। तो बच्चों जो अभिष्ट भिन्न होगी, यानी जो भिन्न हमें ज्ञात करनी थी वो हो जाएगी 7/9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, हम क्या मानेंगे, उनकी वर्तमान आयु हम मान लेंगे x वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बच्चों हमने मान ली y वर्ष। क्या मान ली बच्चों, 5 वर्ष। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखो बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु बराबर होगी पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, x प्लस 5, क्योंकि वर्तमान आयु x है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष और बढ़ जाएंगे, यानी x प्लस 5 हो जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगी इंटू 3, x प्लस 5 बराबर 3y, 5 तियाँ 15। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 3y प्लस 15 माइनस 5, x बराबर 3y प्लस 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जो 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु होगी वो x माइनस 5 होगी, x जो है वो जैकब की वर्तमान आयु है, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु y है और 5 वर्ष पहले माइनस 5 हो जाएगी, यानी y माइनस 5
इंटू 7 गुनी थी। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ठीक है, x बराबर 7y, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। x बराबर 7y और माइनस के 30। समीकरण 1 से हम x का मान यहाँ रख देंगे। x बराबर है बच्चों 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। ठीक है, समीकरण 1 से जो हमारा x का मान है वो हमने यहाँ पर रख दिया। ये हो जाएगा बच्चों 30 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 7y और 3y प्लस का इधर आकर माइनस का, यानी 40 बराबर 4y और y का मान हो गया 40/4 यानी 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये y का मान प्राप्त हुआ। इसकी सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x बराबर 3y प्लस 10 है। तो x बराबर होगा 30 प्लस 10 यानी 40 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो जैकब की आयु आई वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।